ये उत्तर कुमार की पत्नी है, ये कुछ कहना चाहती है, इनकी सुन लो। इस पे भी आ जाना। इसमें ठीक है। जब भव्या की माँ बाप सच्चे हैं तो उन्होंने मुंह ढका को रखा। हमने तो ढक रखा, हमारे उत्तर भाई साहब सही हैं। दोस्तों जरा सोचिए, हरियाणा की उस मिट्टी से निकला एक सितारा जिसने पर्दे पर गांव-गांव की कहानियों को जिया, जिसके पोस्टर हर नुक्कड़ चौराहे पर लगे, वही कलाकार आज जेल की सलाखों के पीछे खड़ा है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जनता का ढाकड़ छोरा अचानक अपराधी की तरह पेश किया जाने लगा? यह सिर्फ एक अरेस्ट की खबर नहीं है, बल्कि एक ऐसे सिस्टम की परतें खोलती है जहां कानून, मीडिया और समाज तीनों अपने अपने ढंग से खेल खेलते हैं। सोशल मीडिया पर हर कोई जज बन बैठा है। कोई कह रहा है यह साजिश है, तो कोई इसे न्याय का सही कदम बता रहा है। लेकिन दोस्तों, इस पूरी हलचल के बीच सबसे बड़ा सवाल गूंज रहा है, क्या उत्तर कुमार की पत्नी ने वाकई कोई होश उड़ाने वाला खुलासा किया है? कुछ हेडलाइंस कहती हैं कि परिवार से चौंकाने वाली बात सामने आई है, तो कहीं यह भी दावा किया गया कि पत्नी ने सब कुछ बदल देने वाला बयान दिया। क्या यह सच है या सिर्फ अफवाहों का जाल? यही सस्पेंस इस पूरी कहानी को और रहस्यमय बना देता है। आज हम आपके सामने वही सच, वही झूठ और वही सवाल रखने वाले हैं जो इस केस को सिर्फ एक फिल्मी ड्रामा नहीं बल्कि समाज की असली तस्वीर बनाते हैं। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि इसमें कई राज छुपे हैं जो धीरे धीरे खुलेंगे। घटना की शुरुआत एक महिला की शिकायत से हुई। थाने में दर्ज हुई FIR में गंभीर आरोप लगाए गए और पुलिस ने बिना देर किए कार्रवाई करते हुए उत्तर कुमार को उसी वक्त गिरफ्तार कर लिया। जैसे ही गिरफ्तारी की खबर फैली, गांव में हलचल मच गई और सोशल मीडिया पर मानो तूफान आ गया। हर कोई अपनी अपनी राय देने लगा। किसी ने इसे न्याय की जीत कहा, तो किसी ने इसे कलाकार के खिलाफ साजिश करार दिया। स्थानीय मीडिया चैनलों ने इसे और भी ड्रामेटिक बना दिया। गांव का सुपरस्टार सलाखों के पीछे, ऐसी हेडलाइंस चलने लगीं। गिरफ्तारी की तस्वीरें और वीडियो वायरल होते ही माहौल और गर्म हो गया। लोग चौपालों पर चर्चा करने लगे, क्या सच में उसने ऐसा किया होगा या यह सब उसे फंसाने की चाल है? इस शुरुआती ड्रामे ने केस को एक साधारण कानूनी मुद्दे से उठाकर सीधे सुर्खियों का केंद्र बना दिया। उत्तर कुमार की गिरफ्तारी पर IPC की कई धाराएं लगाई गईं, जिनमें महिला की शिकायत के आधार पर गंभीर अपराध से जुड़ी प्रावधान शामिल थे। ऐसे मामलों में पुलिस को तेजी से कार्रवाई करनी पड़ती है, लेकिन साथ ही आरोपी के अधिकारों की रक्षा करना भी कानून का हिस्सा है। यहीं पर DK बसु बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1997 केस की अहमियत सामने आती है। इस ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी और हिरासत के लिए गाइडलाइंस तय की थीं, जैसे गिरफ्तारी का कारण बताना, परिवार को सूचित करना और मेडिकल जांच कराना। यह केस इसीलिए प्रासंगिक है क्योंकि यह बताता है कि किसी भी नागरिक को गिरफ्तारी के दौरान बुनियादी अधिकार दिए जाने जरूरी हैं। यानी सवाल सिर्फ आरोपों का नहीं, बल्कि इस बात का भी है कि गिरफ्तारी के नियमों का पालन हुआ या नहीं। यही कानूनी बारीकी इस मामले को और भी पेचीदा बना देती है। उत्तर कुमार का नाम हरियाणवी सिनेमा का पर्याय बन चुका है। 2006 में आई उनकी फिल्म धाकड़ छोरा ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा धमाका किया कि गांव-गांव, चौपाल-चौपाल तक उनकी चर्चा होने लगी। यह फिल्म सिर्फ सुपरहिट नहीं, बल्कि हरियाणवी फिल्मों के लिए मील का पत्थर साबित हुई। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया और हरियाणा की मिट्टी से जुड़ी कहानियों को पर्दे पर जिया। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि गांवों में लोग उनके डायलॉग्स बोलते, पोस्टर अपने घरों में लगाते और शादियों ब्याह में उनकी फिल्मों के गाने बजाते थे। उत्तर कुमार धीरे धीरे हरियाणवी सिनेमा का सिंबल बन गए। लेकिन स्टारडम सिर्फ पर्दे तक सीमित नहीं रहा, वह आम लोगों के हीरो बन गए। उनके संघर्ष, उनकी भाषा और उनका देसी अंदाज हर किसी को अपना सा लगता था। यही कारण है कि आज जब उनके खिलाफ गंभीर आरोप लगे और गिरफ्तारी हुई, तो लोगों को यह विश्वास करना ही मुश्किल हो गया। एक तरफ उनका चमकता करियर, दूसरी तरफ जेल की सलाखें, यानी किस्मत का सबसे बड़ा उलटफेर। जैसे ही उत्तर कुमार की गिरफ्तारी की खबर आई, सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर उनकी तस्वीरें और वीडियोस वायरल होने लगी। कुछ लोगों ने उनके समर्थन में पोस्ट लिखे, हमारे छोरे को बदनाम किया जा रहा है। तो वहीं कई मीम्स और मजाकिया वीडियोस भी शेयर हुए। लोकल न्यूज चैनलों ने इस खबर को ब्रेकिंग बनाकर दिखाया,
जबकि यूट्यूबर्स ने इस पर अपने अपने एनालिसिस शुरू कर दिए। अफवाहें इतनी तेजी से फैलीं कि असलियत और झूठ में फर्क करना मुश्किल हो गया। यह सोशल मीडिया का वही खेल था जहां हकीकत से ज्यादा अफवाहें लोगों के दिमाग पर हावी हो जाती हैं। किसी ने कहा यह पब्लिसिटी स्टंट है, तो किसी ने इसे पुरानी दुश्मनी का नतीजा बताया। सच और झूठ की इस टकराहट ने केस को और भी रहस्यमयी बना दिया। उत्तर कुमार के केस में परिवार की चुप्पी सबसे बड़ा सवाल बन गई थी। हर कोई पत्नी से बयान की उम्मीद कर रहा था, लेकिन शुरुआती दौर में इकलौता सीधा बयान बेटे की ओर से आया। बेटे ने दावा किया कि गिरफ्तारी के बाद उनके पिता को जहर दिया गया, जिसकी वजह से उनकी तबीयत अचानक बिगड़ी। इस बयान ने केस को एक नए और चौंकाने वाले मोड़ पर ला दिया। अब मामला सिर्फ गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि परिवार का आरोप है कि पिता की जान को भी खतरा है। बेटे का यह खुलासा मीडिया और जनता दोनों के लिए बड़ी सुर्खी बन गया और इसने जांच एजेंसियों पर भी दबाव बढ़ा दिया कि असली सच्चाई क्या है। यही वजह थी कि मीडिया चैनलों ने लगातार बेटे की प्रतिक्रिया पर फोकस किया और उसे सुर्खियों में बनाए रखा। वही हेडलाइन, पत्नी का होश उड़ाने वाला खुलासा, यही वो लाइन थी जिसने पूरे मामले को और सनसनीखेज बना दिया। न्यूज पोर्टल्स और यूट्यूब चैनलों ने इस हेडलाइन को ऐसे पेश किया जैसे सचमुच उत्तर कुमार की पत्नी ने कुछ बड़ा बयान दिया हो। सोशल मीडिया पर लोग लिखने लगे, आखिर पत्नी ने क्या कह दिया जो सबके होश उड़ गए। लेकिन कहानी यहीं से दिलचस्प मोड़ लेती है। दरअसल पत्नी ने कोई सीधा बयान दिया ही नहीं था। यह सब सिर्फ अफवाहों और क्लिकबेट हेडलाइंस का खेल था। लोग मान बैठे कि पत्नी ने कुछ चौंकाने वाला खुलासा कर दिया है, जबकि असलियत यह थी कि मीडिया ने सस्पेंस बेचकर क्यूरियोसिटी बढ़ाई। स्टोरी टेलिंग का यह तरीका इतना असरदार रहा कि लोग वीडियो और आर्टिकल्स पर टूट पड़े। हर कोई जानना चाहता था कि पत्नी ने क्या कहा। लेकिन जैसे जैसे सच्चाई सामने आई, ये साफ हुआ कि पत्नी अब तक चुप हैं और उनका कोई पब्लिक बयान मौजूद नहीं है। यानी पत्नी का होश उड़ाने वाला खुलासा असल में एक मीडिया ट्रिक थी जिसने खबर को मसालेदार बनाया लेकिन सच्चाई से दूर रखा। यही चीज इस केस को और भी रहस्यमयी बनाती है। उत्तर कुमार की गिरफ्तारी ने उनके परिवार को तोड़ कर रख दिया। घर के बाहर जमा भीड़ और लगातार मीडिया की मौजूदगी ने परिवार के हर सदस्य को भावनात्मक दबाव में ला दिया। गांव के लोग भी बंट गए। कुछ कह रहे थे हमारा स्टार निर्दोष है, उसे फंसाया जा रहा है, तो कुछ का मानना था कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, चाहे वह कितना भी बड़ा कलाकार क्यों ना हो। इस विरोधाभास ने गांव के माहौल को और भी तनावपूर्ण बना दिया। परिवार एक ओर अपने बेटे पति को लेकर चिंता में डूबा था, तो दूसरी ओर उन्हें समाज की निगाहों और मीडिया की चुभती नजरों का सामना करना पड़ रहा था। यह दर्द सिर्फ व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामूहिक था, क्योंकि गांव का हर इंसान इस कहानी का हिस्सा बन चुका था। जब कोई मशहूर व्यक्ति गिरफ्तारी का सामना करता है तो मीडिया ट्रायल अक्सर असली जांच से पहले ही फैसला सुना देता है। उत्तर कुमार के केस में भी यही हो रहा था। कहीं उन्हें निर्दोष हीरो कहा जा रहा था तो कहीं गुनहगार। ऐसे हालात में सबसे जरूरी है कि जांच स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से हो, न तो भावनाओं के दबाव में और न ही मीडिया के शोरगुल में। कानून का असली मकसद तभी पूरा होता है जब इंसाफ बिना किसी पक्षपात के मिले। यहाँ मानवाधिकार का पहलू भी अहम है, क्योंकि हर आरोपी को निष्पक्ष जांच और अपने बचाव का पूरा अधिकार है। हरियाणा की मिट्टी से निकला यह सितारा अक्सर जनता की आवाज बनकर सामने आया, तो क्या कहीं यह सत्ता के लिए असहज करने वाला पहलू रहा? दूसरा एंगल था इंडस्ट्री की राइवलरीज का। हरियाणवी सिनेमा में भी स्टारडम को लेकर खींचतान रहती है। क्या किसी प्रतिद्वंद्वी ने यह मौका भुनाया? तीसरी थ्योरी आई लोकल नेटवर्क्स की, जिनके अपने स्वार्थ और क्षेत्रीय राजनीति से जुड़े कारण हो सकते हैं। हालांकि यह सब केवल चर्चाएं और शक सबूत हैं, लेकिन इन थ्योरीज ने इस केस को और पेचीदा बना दिया। असली कहानी क्या है, यह तो जांच ही बताएगी, मगर अफवाहों ने पहले ही हवा को गर्म कर दिया है। इस केस से हमें यही सीख मिलती है कि हर वायरल खबर पर यकीन करने से पहले रियलिटी चेक जरूरी है, क्योंकि सच्चाई अक्सर अफवाहों के शोर में दब जाती है। दोस्तों, अगर जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।